अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखो इस तरह से खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखो इस तरह से इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आज हम ये बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक कैनवस पट्टी ली हूँ। इस तरह से ये देखो इसे मैंने फोल्ड की हूँ। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने ये अकॉर्डिंग रखो। मुझे 2.5 इंच का ही नेक परफेक्ट रहता है, तो मैं 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाई हूँ। और डीप मैंने ली हूँ 5.5 इंच। आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। तो ये जितना हमने लिए हैं वो दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। ये देखो अब हल्की सी शेप देंगे हम इस तरह से एक नेक। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरह से शेप दें, लेकिन इस डिज़ाइन के लिए ये काफ़ी परफेक्ट होता है। उसके बाद हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे और इसे भी पूरी गोलाई में निशान लगाने के बाद इसे मिला देंगे इस तरह से। ये देखें, ये हम मिला देंगे। ये देखो इस तरह से आप चाहें इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वरना 1 इंच परफेक्ट होता है। ये देखिए इस तरह से अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अंदर की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब हम मेन जो हमारा है इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब जो हमारा फैब्रिक है उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए और इस्त्री कर देंगे। इसको बराबर से रखकर इस्त्री करेंगे ताकि ये अच्छे से उसके साथ अटैच हो जाएंगे। देखो ये मैंने इस्त्री कर ली हूँ और एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से हम सिलाई करके इसे परफेक्ट कर लेंगे। ये देखो ये हमने उसकी इस तरह से पूरी गोलाई में इसकी स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा जो ज़्यादा कटिंग हो गया उसकी हम कटिंग कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो। इस तरह से ये देखो ये हमारी रेडी हो गई है। अब इस तरह से ये देखो 2 तरह का मैंने पीसेस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3.5 इंच और इस तरह से ये मैंने 2.5 इंच ली हूँ। इस तरह से देखो इसे 1 फोल्ड 2 फोल्ड इस तरह से करके अब यहाँ पे हम साइड में स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से इसे 1 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड इस तरह से करके देखो इस तरह से ये शेप आएगा। और ब्लैक वाले पे इस तरह से रखकर इसकी हम ये देखो नेक की पट्टी लेंगे, इस तरह नीचे लगा के पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से 1 2 फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। अगर आपको इसे ईजी करना है तो आप सबको एक साथ इस तरह से अटैच कर लें। अटैच करने के बाद डायरेक्टली नेक की जो पट्टी हमने रेडी की है उस पर अटैच कर सकते हैं। उससे सबसे आसानी से उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप अच्छे खासे अगर आपको आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये मैंने रेडी कर चुकी हूँ। सारे एक्स्ट्रा पीसेस की मैंने कटिंग कर चुकी हूँ। अब इस तरह से नेक की पट्टी लेंगे हम और इसे नीचे इस तरह से रखेंगे और पूरी सबकी हम इसके अंदर सब अटैच कर देंगे। ये देखो इस तरह से हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम सारे इसमें अटैच कर लिए हैं। ये देखो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बनके ये रेडी हो चुका है। अब हम जो हमारा कुर्ती की पीस है, कमीज़ की जो भी पीस हमने लिए हैं, पहले हम इसे हम उल्टे की साइड रखेंगे। ये देखो क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये खुद ब खुद सीधे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से रख कर हम यहाँ पे इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो मैंने टाच पिन की मदद से सबको एक साथ अटैच कर लूँ ताकि फैब्रिक यहाँ से वहाँ ना हो। इस तरह से ये देखें पूरी गोलाई में ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम अंदर से 1/2 इंच की दूरी रखकर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि कपड़े ना कट जाए। बहुत ही ध्यान से ये हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद ये इस तरह से कट करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से इसकी शेप आए। ये देखो कट करने की वजह से ये इसकी शेप काफ़ी सफाई नज़र आती है। ये देखें इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे, दूसरी सिलाई हम दूसरी साइड से लगाएंगे। ये देखो ये हमने एक सिलाई लगा ली है, अब दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
दूसरी सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान दें कहीं फैब्रिक उसके अंदर लगा ना हो और बाद में आपको पता चले कि ये झोल की तरह लग रहा है। ये देखो ये हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर लिए हैं। और साइड में इस तरह से देखो मैं कमर तक इस तरह से लेस लगा रही हूँ। ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगाए, वरना रहने दें। इसे लगाने के लिए इस तरह से कमर से मैंने लंबाई ली हूँ 5 इंच और यहाँ से यहाँ तक मैंने ली हूँ 12 इंच। ये देखो काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया।